क्या होगा जब सच अचानक सबके सामने आ जाएगा और झूठ की नींव हिल जाएगी? जब एक मासूम लड़की की मेहनत रंग लाएगी और चालबाजी करने वालों की असली पहचान उजागर होगी? आगे जो होने वाला है वो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। अगर आप ऐसे ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। कहानी शुरू होती है वहां से जहां आर्या को मीरा की सच्चाई पता चल जाती है। जैसे ही आर्या को एहसास होता है कि मीरा ने अनु की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खेल खेला है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आने वाले समय में आर्या मीरा को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालने वाला है, लेकिन ये सब यहाँ तक कैसे पहुंचा, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। एक तरफ हर दिन अनु के घर एक शख्स माफी मांगने आता है। वो ना सिर्फ अनु से बल्कि उसके मम्मी पापा से भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई देता है। वो बार बार कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उसे सुधारना चाहता है। अनु के माता पिता भी असमंजस में होते हैं कि उसे माफ करें या नहीं। अगर आपको लगता है कि गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दूसरी तरफ अनु खुद बहुत परेशान है। उसका रिजल्ट आने वाला है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। वो मंदिर जाती है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। वो कहती है, भगवान मैंने पूरी मेहनत की है, प्लीज मुझे पास कर देना। मंदिर की घंटियों की आवाज और अन्नू की डरी हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही होती हैं। मंदिर से बाहर निकलते वक्त अचानक उसकी नज़र उल्टी पड़ी चप्पल पर जाती है। अन्नू का दिल धक से रह जाता है। उसे लगता है कि ये अपशगुन है। उसका चेहरा उतर जाता है और मन में डर बैठ जाता है। तभी उसकी दोस्त सिमरन उसे समझाती है। वो प्यार से कहती है, सब ठीक होगा, चिंता मत कर, तूने अच्छे से एग्जाम दिया है। सिमरन की बातों से अन्नू थोड़ी शांत होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में डर अब भी बाकी रहता है। अगर आपने भी कभी रिजल्ट से पहले ऐसा डर महसूस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी कहानी क्या थी। अब सीन बदलता है ऑफिस का। वहाँ मीरा मिठाइयाँ बांट रही होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है जो खुशी से ज़्यादा चालाकी भरी लगती है। वो मिठाई झंडे को देते हुए कहती है कि अगर अन्नू पास हो गई तो कंपनी को कितना फ़ायदा होगा और अगर वो फेल हो गई तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। झंडे मीरा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, इस मिठाई में मिठास कम और कड़वाहट ज़्यादा क्यों लग रही है और तुम्हें कब से अन्नू की सक्सेस से खुशी होने लगी? मीरा बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर की झलक दिखती है। अगर आपको लगता है कि मीरा कुछ बड़ा छुपा रही है तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय ज़रूर दिखाइए। अब वापस कॉलेज की तरफ चलते हैं। सिमरन रिजल्ट देखकर आती है। वो खुश होते हुए कहती है, मैं पास हो गई। लेकिन अगले ही पल वो अनु की तरफ देखकर चुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो धीरे से कहती है, अनु तू फेल हो गई। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठ जाती है जैसे उसमें खड़े होने की ताकत ही नहीं बची हो। तभी वहां आर्यवर्धन आता है। अनु को इस हाल में देखकर वो घबरा जाता है। अनु जोर जोर से रोने लगती है। आर्य उसे संभालते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम फेल नहीं हो सकती। उसके शब्दों में पूरा भरोसा होता है। वो अनु से कहता है कि उसे अपना क्वेश्चन पेपर दिखाए। आर्य खुद सारे पेपर ध्यान से चेक करता है। वो हर सवाल का जवाब अनु से पूछता है। अनु एक एक करके सारे जवाब सही सही बता देती है। तब आर्य कहता है, अगर तुमने यही जवाब लिखे हैं तो तुम्हारे कम से कम 64% तो बनने ही चाहिए। अनु हैरान होकर कहती है कि वो भी यही सोच रही थी। उसे यकीन था कि उसके 60% से कम नहीं आएंगे, फिर वो फेल कैसे हो गई। इसी दौरान थोड़ा दूर एक प्रोफेसर फोन पर बात कर रहा होता है। आर्य की नज़र उस पर पड़ती है और वो सिमरन से पूछता है कि ये कौन है। सिमरन बताती है कि वो उनका प्रोफेसर है। जैसे ही प्रोफेसर की नज़र आर्य पर पड़ती है वो डर जाता है और वहां से भागकर मीरा को फ़ोन करने लगता है। वो घबराए हुए स्वर में कहता है कि आर्य खुद यहाँ आ गया है और अनु का रिजल्ट रीचेक करवा रहा है। वो पूछता है कि अब क्या करे। मीरा गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तभी आर्य प्रोफेसर का फोन छीन लेता है। फोन पर मीरा की आवाज सुनकर आर्य कहता है, अब तो तुम्हारा नाम आ ही गया है।
यहीं से सच्चाई सबके सामने आने लगती है। आर्य प्रोफेसर को पकड़ता है और सबके सामने सच उगलवाता है। वो डीन को बुलाता है। डीन आते ही पूछते हैं कि क्या हुआ। आर्य गुस्से में कहता है कि जो काम डीन को करना चाहिए था वो उसे करना पड़ रहा है। वो बताता है कि ये प्रोफेसर जानबूझकर अनु को फेल करने वाला था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। डीन बहुत नाराज होता है और प्रोफेसर से सख्ती से पूछता है कि सच बताए। डर के मारे प्रोफेसर टूट जाता है और मान लेता है कि अनु के 60% से ज्यादा आए थे। वो माफी मांगता है। डीन तुरंत उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि अभी अनु का नया रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। ये सुनते ही अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कॉलेज से बाहर निकलते वक्त वो आर्या को गले लगाने ही वाली होती है। तभी आर्या मुस्कुराते हुए कहता है, सरप्राइज है, आंखें बंद करो। अनु जैसे ही आंखें बंद करती है, आर्या एक बड़े ट्रक से रंग बिरंगे गुब्बारे निकालता है और एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता उसे देता है। वो कहता है कि उसे पूरा भरोसा था कि अनु कभी फेल नहीं हो सकती। अनु के दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। वो सोचती है कि काश आर्या कुछ और भी कह दे। तभी अचानक कोई उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छीन लेता है। ये कौन है? आगे क्या होगा? क्या आर्या सच में मीरा को ऑफिस से बाहर निकाल देगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप भी आने वाले एपिसोड को लेकर एक्साइटेड हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप मीरा के साथ क्या होते देखना चाहते हैं। यहीं रुकिए, आगे की कहानी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां सबकी नजरें उस इंसान पर टिक जाती हैं जिसने अचानक अन्नू के हाथ से फूलों का गुलदस्ता छीन लिया था। अन्नू घबराकर आंखें खोलती है। सामने जो चेहरा दिखता है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, जलन और हार का डर साफ दिखाई देता है। अन्नू कुछ समझ पाती उससे पहले ही मीरा ताना मारते हुए बोलती है कि ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आर्य को मीरा को वहां देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। वो पहले से ही तैयार था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि अब वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि अब मीरा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आखिर तक देखिए। मीरा अन्नू की तरफ देखकर कहती है कि उसे इतनी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असली दुनिया बहुत बेरहम होती है। अन्नू कुछ बोलने ही वाली होती है लेकिन आर्य बीच में आ जाता है। वो मीरा से साफ शब्दों में कहता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। मीरा हंसने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हंसी में डर छुपा होता है। वो कहती है कि आर्य कुछ भी साबित नहीं कर सकता। आर्य बिना ज्यादा बहस किए मीरा को याद दिलाता है कि कॉलेज में क्या हुआ था। वो बताता है कि प्रोफेसर ने सब कुछ कबूल कर लिया है और डीन के सामने सारा सच आ चुका है। ये सुनते ही मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। अन्नू ये सब देखकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सोचती है कि जिस औरत ने उसे हर कदम पर नीचे गिराने की कोशिश की वही आज सबके सामने बेनकाब हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे जितना दबाया जाए एक दिन बाहर आ ही जाता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब अगला सीन ऑफिस का है। मीरा वापस ऑफिस पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ आकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसे अजीब सा माहौल महसूस होता है। सारे कर्मचारी उसे घूर रहे होते हैं। कोई फुसफुसा रहा होता है तो कोई उसकी तरफ देखकर नजरें फेर लेता है। मीरा अपने केबिन की तरफ बढ़ती है तभी आर्या वहां पहुंच जाता है। उसके साथ ऑफिस के सीनियर लोग भी होते हैं। आर्या सबके सामने मीरा से सवाल करता है। वो पूछता है कि उसने एक स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश क्यों की। मीरा पहले तो मना करती है लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो वो चुप हो जाती है। आर्या मीरा को साफ साफ कह देता है कि इस ऑफिस में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो कहता है कि जो इंसान दूसरों की मेहनत और सपनों के साथ खेलता है वो यहाँ काम करने के लायक नहीं है। मीरा गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। तभी आर्य आगे बढ़ता है और बिना किसी डर के मीरा को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। जब मीरा फिर भी हंगामा करने लगती है तो आर्य उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाता है। सबके सामने मीरा को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। उस पल मीरा की आंखों में सिर्फ बेबसी और हार होती है। अगर आपको लगता है कि मीरा को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी तो अभी कमेंट में सच की जीत ज़रूर लिखिए। ऑफिस के बाहर मीरा ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया।
जिस ताकत और घमंड के सहारे वो सबको दबा रही थी, वो एक पल में मिट्टी हो गया। लोग उसके पास से बिना रुके निकल जाते हैं, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनु अपनी नई जीत को दिल से महसूस कर रही होती है। उसके माता पिता को जब पता चलता है कि वो पास हो गई है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अनु को गले लगाकर कहते हैं कि उन्हें हमेशा से उस पर भरोसा था। अनु को लगता है कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। आर्य भी अनु से बात करता है। वो उसे समझाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। अनु उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसके दिल में आर्य के लिए सम्मान और भरोसा और भी बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अनु का सम्मान किया जाता है। उसे उसकी मेहनत और सच्चाई के लिए सबके सामने सराहा जाता है। स्टेज पर खड़े होकर अनु अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो सबका धन्यवाद करती है। अगर आपको अनु जैसी कहानियाँ पसंद है जो हिम्मत और सच्चाई सिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मीरा अकेले अपने घर में बैठी होती है। उसका फ़ोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती। उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने जो बोया था वही काट रही है। उसे अनु की बातें याद आती हैं, उसकी मेहनत याद आती है। वही अनु अपने भविष्य की तैयारी में लग जाती है। वो और भी मेहनत करने का फैसला करती है। उसे पता है कि एक परीक्षा पास करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खुद को साबित करते रहना पड़ता है। सिमरन भी हर कदम पर उसके साथ होती है। आर्य दूर से अनु की तरक्की देखता है। वो खुश होता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। उसे सुकून मिलता है कि एक बेगुनाह की जिंदगी बच गई। कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकती, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस किरदार की जर्नी सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें आगे और भी शानदार कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। यहीं पर यह सेक्शन ख़त्म होता है, लेकिन कहानी का असर आपके दिल में बना रहेगा। आगे भी ऐसे ही रोमांचक मोड़ों और सच्चाई की जीत देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।